इसमें एक तो साफ है कि बांग्लादेश से बड़ी तादाद में रोहिंग्या आए और संथाल परगना में, जो कि बंगाल से सटा हुआ बॉर्डर है, यहाँ आकर के लोग बसते चले गए। सरकार ने भी माना है उसको, और अभी तो हाई कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया है, और सभी नहीं, इलाहाबाद नहीं, रांची कोर्ट ने, और सभी डीसी को कहा है कि भाई जो घुसपैठिया है उसको आप पहचानिए। तो ये जो मैंने आपको डेमोग्राफी बताया, अगर इसमें से आप देखेंगे तो साहेबगंज और पाकुड़ जिला का मैं आपको अलग से थोड़ी सी आंकड़ा बता देता हूं, तो आपको और समझ में आ जाएगी। पाकुड़ जिला में 2001 में, मतलब क्या बोलते हैं, 7 लाख पॉपुलेशन थे, 7,02,000। उसमें आदिवासी 3,12,000 थे। आज आदिवासियों की, आज जो 11 में आबादी बढ़ गई, 9 लाख की आबादी हुई 7 लाख से, तो आदिवासी मात्र 3 लाख, क्या बोलते हैं, 79,000, यानी यहाँ 46% से यहाँ 42% आ गए। उसी प्रकार से क्या कहते हैं, साहेबगंज में भी, जहां पर आदिवासी 29% से 2001 में, और 2011 में आकर के वो 26% आ गए। यहाँ तो आदिवासी 3,08,000, यानी 29 में से 26% हो गया, तो 2 लाख, क्या कहते हैं, 2,70,000 और 3 लाख, यानी मामूली जिसको कहते हैं ना कि गिरावट ही लगातार सीधा सीधा होते चला गया। मेरा सवाल है सर, के दृष्टिकोण से सबसे अधिक हमने क्या कह रहे हैं कि हमने कहा कि सबके सब सीट तो नहीं जीतते हैं आदमी, लेकिन आज भी सबसे अधिक अच्छा प्रदर्शन जिसको कह सकते हैं, झारखंड प्रदेश में 14 में से 9 सीटें जीते, और इसके बाद भी आप कहते हैं खराब। और जो 543 में 99 लाए, तो आप उसको कह रहे हैं कि भैया बहुत अच्छा लाया थी, तो अजीब बात है भाई ऐसा में। सर, संथाल परगना में घुसपैठी कितना बड़ा मुद्दा मानते नहीं, हैं? मैं वही बात कर रहा था, क्योंकि मैं संथाल परगना की धरती में मैं आया हूँ। ये तो मैंने पार्टी का प्रोग्राम मैंने बताया, लेकिन संथाल परगना, और उसमें भी पाकुड़ में मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो संथाल परगना में लगातार खास करके जो ट्राइबल की पॉपुलेशन है वो समाप्त हो रही है। यानी अगर हम कहें कि संथाल परगना के अस्तित्व ही खतरे में है, और यहाँ के आदिवासी किस प्रकार से धीरे धीरे वो समाप्त हो रहे हैं, उसकी मैं आंकड़ा आप सब लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा। और मैंने इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि यह आंकड़ा कोई बीजेपी ने तैयार किया ऐसा नहीं है, कोई बाबूलाल मरांडी ने तैयार किया ऐसा नहीं है। आंकड़ा सेंसस का है। भारत सरकार प्रत्येक 10 वर्षों में सेंसस करती है, उसकी आंकड़ा है। उसमें भी नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री देश के बने, तो 21 में सेंसस होना था, लेकिन कोरोना के कारण वो भी सेंसस नहीं हो पाया 21 में। और इस कारण से मैं कह सकता हूं कि भाई ये जो सेंसस है, पूर्व की सब सेंसस है, 2011 के पहले जितना भी सेंसस हुआ है आजाद भारत में, उसकी मैं आंकड़ा आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा। और ये सिर्फ आदिवासी नहीं, सबके लिए ये चिंता का विषय है, विचार करने का विषय है कि आखिर इतनी बड़ी आबादी जो आदिवासियों के, जिन लोगों के संघर्ष के बदौलत संथाल परगना भी सिद्धो कान्हो का संघर्ष आप सबको पता है, उसके कारण से संथाल परगना बना, एसपीटी एक्ट है, सब कुछ होते हुए, लेकिन आज संथाल परगना में आदिवासियों का अस्तित्व बिल्कुल खतरे में है। जिस रफ्तार से आदिवासियों की पॉपुलेशन जो यहाँ पर कम हो रही है, तो मैं कह सकता हूं कि आने वाले 50 वर्षों के बाद शायद जैसे पहाड़िया लोग यहाँ कुछ बचे हुए हैं, तो उसी प्रकार से संथाल भी यहाँ दिखाई पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने बार बार कहा है सरकार से भी कि भाई सरकार को एसआईटी गठित करके पूरे मामले को उठाते हैं। एक तरह से यदि आप कहें भूख का जो है
ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, लेकिन आपको उसका नुकसान होता है। साहेबगंज या साहेबगंज जिला ले या पाकुड़ जिला। नहीं, मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि हमारी पार्टी में इसलिए कह रहा हूँ ना, ये आपको गलत फहमी है कि हम वोट की राजनीति करते हैं। हम देश के लिए राजनीति करते हैं। आप याद करिए 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उस समय कितने सांसद थे हमारे, देशव्यापी भी पार्टी नहीं बनी थी बहुत बड़ी, तब भी जम्मू कश्मीर में 370 की हमारी पार्टी ने विरोध किया, देशव्यापी विरोध किया। उस समय तो पता नहीं था कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और 370 हम हटा पाएंगे। हम सब लोग भी सोचते थे, आप भी सोचते होंगे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन उस समय उन्होंने बलिदान दिया। और जम्मू कश्मीर उस समय परमिट लेकर के जाना पड़ता था, बिना परमिट के घुसे, उनकी गिरफ्तारी हुई, जेल में वो शहीद हो गए। तो हम देश के लिए राजनीति करते हैं, हम ऐसा नहीं है कि इसके लिए हम राजनीति करते हैं वोट के लिए। और मैंने आपको बताया कि ये जो आज संकट है, आदिवासी का ही नहीं, धीरे धीरे सभी का संकट होगा। और मैं तो कहता हूं, आप पाकिस्तान को देख लीजिए ना, मुस्लिम कंट्री, अफगानिस्तान से भी मुसलमान थे, अभी कितने लोगों को बाहर अफगानिस्तान भेज दिया, जो जिनको शरणार्थी के रूप में रखा था उनको बोझ बोझ करके वहां से भगा दिया। हमारा सवाल ये नहीं था, हमारा सवाल ये है कि जो आबादी जो बढ़ी, चाहे घटी या मुस्लिमों की बढ़ी, जैसा आप जो है आंकड़ा बता रहे हैं, तो जब आपकी सरकार रही तो आपके भी तो पदाधिकारी के कार्यकाल में ऐसा हुआ, तो क्यों इस ठोस कदम देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा कि उस समय हम सब लोगों ने इसको देखा नहीं था। आप कहेंगे इसको कैसे आपने देखा? जब पिछले चुनाव में राजमहल क्षेत्र में एक एक बूथ पर 123% की वृद्धि हुई है, उन्हें 2019 और 2023 के बीच में मतदाता होगी, तब ये ध्यान में आया कि भाई इतनी बढ़ोतरी, वृद्धि कैसे हो सकती है मतदाता की, क्योंकि वहां तो कोई नया फैक्ट्री भी खुला नहीं उस क्षेत्र में। फैक्ट्री खुलता है तो समझते हैं कि बाहर से माइग्रेट होकर के काम करने आते हैं, मतदाता सूची में नाम चढ़ा लेते हैं, चढ़ता ही है, वो तो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन वो हुआ नहीं उस क्षेत्र में। फिर ये आबादी इतना किसो हो गई, इस प्रकार की दिखाई पड़ा कि 50,000 मतदाता को वहां पर उस विधानसभा में बढ़ाया गया। तब ध्यान में आया कि भाई आखिर ये हुआ क्या है मामला, थोड़ा सा और उसको देखा जाए। तो तब देखे, तो मैं कहता हूं लोगों से, भाई जब जगे तब सवेरा समझो।